हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और आज के क्लास में बात करेंगे एएलपी साइको टेस्ट के बारे में। और इसमें आप सभी को पता है कि 5 सेक्शन होता है। तो आपका 5th सेक्शन जो है, जिसको परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट बोलते हैं, हिंदी में प्रत्यक्षिक गति परीक्षण बोलते हैं। और इसमें ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल, सिमिलरिटी टेस्ट, सर्कल टेस्ट, सेम फिगर टेस्ट, ऐसे करके 4-5 आपका टाइप है ना। तो कह सकते हो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक था या लेक्चर था आप सभी का कि सर सर्कल टेस्ट का वीडियो लाइए, है ना। ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट है आपके कोर्स के अंदर भी और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी, लेकिन सर्कल टेस्ट का जो है वो लेक्चर नहीं था। तो आज के क्लास में बात करेंगे सर्कल टेस्ट के बारे में। एक एक लाइन बताऊंगा, ट्रिक क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, फास्ट कैसे करोगे, एक्यूरेसी को देखना है या नहीं देखना है ना, स्कोर कैसे इंक्रीज करोगे, सब कुछ बताएंगे स्टेप वाइज। आप सभी का काम है इस लेक्चर को लास्ट तक अच्छे से देखना। इस डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपका यहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, सर्च भी कर सकते हो। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक के लिए आप लोग इस चैनल पे रहोगे, है ना। ये आरडीएसओ का आपका ऑफिशियल गाइडलाइंस का ये लिखा हुआ है कि कुछ भी वो चेंज वगैरह कर सकता है। तो इस अपडेट के लिए आप लोगों को ग्रुप में या चैनल पे रहना जरूरी है। जो लोग अनलिमिटेड एजुकेशन का साइको टेस्ट नहीं लिए हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो, अभी सबसे ज़्यादा बच्चे ये कोर्स ले रहे हैं, तो आप लोग AWS 400 कोड यूज कर लेना। AWS 400 है ना। 7 डेज है, 10 डेज है, जो भी है, आप लोग अच्छे से लैपटॉप पे एक्सटर्नल माउस घटिया क्वालिटी का जो 100 रुपया में मिलता है ना मार्केट में, उससे प्रैक्टिस करो लैपटॉप पे। कोशिश करना फुल टेस्ट 1 से लेकर के 10 और 41 से लेकर के 51 तक जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, है ना। दोनों में से कोई सा भी लेते हो, सिर्फ वैलिडिटी का डिफरेंस है। आपका कोर्स एक ही स्टार्ट होता है, सिंगल प्लेटफॉर्म है अनलिमिटेड एजुकेशन, जो अलग अलग कोर्स का अलग अलग चार्ज नहीं करता है। सेक्शनल के लिए अलग, फुल के लिए अलग, वीडियोज के लिए अलग, है ना, ऐसा कुछ नहीं। इस प्लेटफॉर्म पे हर एक बच्चा को समान ट्रीट किया जाता है। आप सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे एक कोर्स से पढ़ते हो, ताकि कल हो करके जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप कह सकते हो कि सर इस प्लेटफॉर्म से सिलेक्शन हुआ। और मैं भी यही बोलूँगा कि आप सभी का सिलेक्शन हुआ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 10 फुल टेस्ट वाला जो पैकेज लिए थे इसीलिए फेल कर गए, अगर 50 फुल टेस्ट वाला पैकेज लिए रहते तो पास कर जाते। मैं ये कभी नहीं बोलूँगा। सब कुछ सबके लिए समान है मेरे तरफ से। अब डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हो और कितना प्रैक्टिस करते हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सब चीज़ आता होगा। मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट मार के अच्छे से पढ़ लेना। ये आपका आरडीएसओ का गाइडलाइन है। फाइनल एग्जाम में सब कुछ आपको ऐसा ही होगा, ठीक है। अभी भी मैं देखता हूँ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर CBT 1 में या CBT 2 में मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया था, तो मेरा पेपर जो है वो सिर्फ इंग्लिश में होगा क्या साइको टेस्ट का। सर आपने क्लॉक टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश एक साथ क्यों दिया हुआ है, आपको सिर्फ हिंदी देना चाहिए था या सिर्फ इंग्लिश देना चाहिए था, जो सेलेक्ट करेंगे वही आना चाहिए था। तो आपके पास साइको टेस्ट का हो सकता है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो, इसी वजह से मैं हर लेक्चर में आपको ये सब दिखाता हूँ, ठीक है। चलो, और कुछ लोग जो क्वेश्चन करते हो कि सर स्क्रॉल बार में कहीं पे भी क्लिक करने से कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो, लेकिन ये ड्यूटी आपका है कि क्वेश्चन मिस ना हो। जैसे 1 से 5 बनाओगे और क्लिक करोगे तो वो 6 से आना चाहिए। अगर 6 ऊपर चला गया, 9 से आ गया, तो फिर इस कंडीशन में आपके साथ धोखा हो जाएगा। ये सब को छोड़ो, ये 5 सेक्शन का आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है, स्टेप वाइज आप सभी को पता है। और जिस ऑर्डर में है इसी ऑर्डर में आपका फाइनल एग्जाम होगा। आप जब फाइनल एग्जाम दोगे तो फाइनल एग्जाम में सबसे पहले मेमोरी टेस्ट ही आएगा, उसके बाद आपका फॉलोइंग डायरेक्शन आएगा, फिर आपका डेप्थ परसेप्शन आएगा, फिर आपका पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा, और फिर आपका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट आएगा, ठीक है। ये आपका मेमोरी टेस्ट का है। मैंने बताया जब से कि फर्स्ट प्रेफरेंस में इसको रखना, है ना, तब से काफ़ी लोग यही बताना स्टार्ट कर दिए हैं।
तो आप लोग जो है सो ट्रैक मेमोरी का अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिगर एंड नंबर का प्रैक्टिस अच्छे से करो। इसमें क्लॉक टेस्ट आने का चांस ज़्यादा है, इसमें ब्रिक टेस्ट आने का चांस ज़्यादा है, इसमें आपका पिक्चर प्लेसमेंट पोजीशन आने का चांस ज़्यादा है, और इसमें आपका ऑक्टागोनल आने का चांस ज़्यादा है। लेकिन अपना तो काम है 100% सिलेबस कवर करना, ताकि एग्जामिनेशन में अगर वो चेंज करे तो आप ये ना बोल सको कि सर आपने नहीं पढ़ाया। तो मैं हर लेक्चर देता हूँ, हर एक टाइप का टेस्ट देता हूँ। आपका काम है आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और लास्ट 10 डेज में जो गाइडेंस देता हूँ उस हिसाब से प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो यहाँ पे ये सर्कल टेस्ट है, ये RDSO का है, ठीक है। लेकिन ये जो आप देखते हो ना, ये RDSO कभी नहीं बताता है, ये हम लोग बताते हैं। जिस हिसाब से RDSO एग्जाम लेता है अलग अलग जोन वगैरह में, उसके बेसिस पे एक आइडिया बताते हैं कि अगर आपका सर्कल टेस्ट आता है तो वो आपका 6 मिनट में 72 क्वेश्चन भी दे सकता है और 6 मिनट में 60 क्वेश्चन भी दे सकता है। लेकिन ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशन। आपको 72 का प्रैक्टिस करना है, 72 का प्रैक्टिस करोगे, 72 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे, और अगर 60 क्वेश्चंस आ गया तो अच्छी बात है, 1 मिनट पहले बनाओगे, ठीक है। चलो ये आपको समझ में आया। सेम फिगर टेस्ट ही इसको बोलते हैं। यह आकृतियों के शीघ्रता पूर्वक सही मिलान करने की योग्यता का परीक्षण है। इस परीक्षण में आपको दी गई आकृतियों का शीघ्रता से सही मिलान करना है। प्रत्येक समस्या में बाईं ओर एक आकृति मिलेगी जिसके दाईं ओर ABCDE मतलब 5 फिगर आपको मिलेगा, और आपको यह ज्ञात करना है कि इन 5 आकृतियों में से कौन सी आकृति बाईं ओर दी गई आकृति से पूर्णतया मिलती है। आपका उत्तर माउस से क्लिक करके देना है, मतलब ऑनलाइन एग्जाम है ना, तो माउस से क्लिक करके देना है। उसी तरह से आपका इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में है, 5th सेक्शन का ऑलमोस्ट सेम इंस्ट्रक्शन है आपका, ठीक है, सब कुछ सेम ही है कि दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर एबिलिटी टू मैच फिगर्स क्विकली एंड एक्यूरेटली। In this test, you are required to match given figures quickly and accurately. In each problem, a figure is given at the left, followed by figures A, B, C, D, and E on the right hand side. You are to find out which of these 5 figures is exactly similar to figure given on the left hand side. इतना आपको पता चला। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये यहाँ पे तो एक्यूरेटली लिखा हुआ है, तो आप बोलते हो एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं होता है ना। तो ये गाइडेंस है, ये बस लिखा हुआ है। मैं जो आपको बताता हूँ ना, साइको टेस्ट में 42 T स्कोर या उससे ज़्यादा लाना है। उसका फॉर्मूला होता है 50 + 10 गुना जो आप देखते हो आपका स्कोर माइनस एवरेज स्कोर बट्टे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वहाँ पे एवरेज स्कोर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मीन वेरिएंस जो भी होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, एवरेज स्कोर जब सब बच्चे एक साथ एग्जाम देंगे ना, तो जो एवरेज स्कोर होगा ना, आप उसको क्रॉस करो ना, 100% आप साइको टेस्ट क्वालिफाई करोगे। आपका काम होना चाहिए एवरेज स्कोर को बीट करना। एक्यूरेसी के चक्कर में अगर एवरेज स्कोर से कम हो गया तो आप साइको टेस्ट में बाहर हो जाओगे, है ना। इसीलिए मैं कभी एक्यूरेसी पे फोकस नहीं करवाता हूँ, स्कोर। अब कॉमन सेंस लगाओ ना खुद, जब आपका स्कोर ज़्यादा होगा तो एक्यूरेसी अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। 96 क्वेश्चंस में अगर आप 96 ले आते हो तो 100% एक्यूरेसी नहीं बा, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आया। और ऑक्टागोनल टेस्ट में GDC के एग्जाम का बता रहा हूँ 82 एवरेज स्कोर जाता है, 82। अगर आप 81 बनाते हो 100% एक्यूरेसी के साथ, 81 आता है, कट ऑफ अगर या एवरेज स्कोर 82 चला गया तो आप फेल हो जाओगे। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा 96 बनाए, 85 सही हुआ, 11 गलत हुआ, लेकिन स्कोर तो 85 आया ना, तो आप एवरेज स्कोर 82 से ज़्यादा हो तो आप साइको टेस्ट पास करोगे। तो ये चीज़ समझने का कोशिश करो। तो जैसे जैसे स्कोर इंक्रीज होगा वैसे वैसे अपने आप एक्यूरेसी इंक्रीज होगा। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने 2 तरह का टेस्ट दिया हुआ है। तो जब आप लोग देखोगे तो उसमें आपको टेस्ट नंबर 10, 11, 12 RDSO पैटर्न मिलेगा, और 1 to 9 जो है वो आपको मिक्सअप मिलेगा।
कुछ लोग बोलते हैं सर आप 2 तरह का टेस्ट क्यों दिए हो? रेलवे का कोई भरोसा है? रेलवे कुछ भी कर सकता है, वो लोग कभी भी वेल प्रिपेयर्ड होता ही नहीं है ना। तो इस वजह से सब पॉसिबिलिटी ले करके चलते हैं, और आपका काम भी है कि हर एक पॉसिबिलिटी पे प्रैक्टिस करके रखो, ताकि अगर एग्जाम में कुछ भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आप वैसे ही मेंटली प्रेशर में रहोगे, है ना, तो वहां पे सिचुएशन को इजीली टैकल कर सको, इस वजह से मैं हर एक पॉसिबिलिटी पे आप लोगों का प्रैक्टिस करवाता हूँ। अब जैसे बोलोगे सर ये आरडीएसओ पैटर्न क्या है और आप जो मिक्सअप करके दिए हो वो क्या है, तो देखो एक तो ये सिंपल 2 एग्जाम्पल दिया है, आप 2 एग्जाम्पल से कितना डिसाइड करेंगे, तो इसीलिए इसको नाम रख दिया आरडीएसओ पैटर्न, और बाकी अपने हिसाब से जितना बना करके दिए वर्स्ट कंडीशन को टैकल करने के लिए उसको मिक्सअप बोल देते हैं। तो आरडीएसओ पैटर्न में ये है कि इसमें देखो आप 6 एरो है, कितना एरो है 6, तो जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे सर 5 एरो का डायरेक्शन सेम है, दोनों में देखो, आप दोनों में देखो 5 एरो का डायरेक्शन जो है ना वो सेम है और 1 का डायरेक्शन अलग है, ठीक है। 5 एक डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो आप ऐसे देखो, ये 5 एक डायरेक्शन में है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में है, और एक आपका क्लॉकवाइज में है। उसी तरह से आप इसको देखोगे, ये 5 क्लॉकवाइज है और एक आपका एंटी क्लॉकवाइज है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल है फर्स्ट जिसमें 5 एरो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और सेकेंड एग्जाम्पल जो है उसमें 5 एरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। बट ये रूल जो है वो इसमें फॉलो नहीं होता है, वो ये रूल इसमें फॉलो नहीं होता है, इसमें आपका मिक्सअप है। इसमें क्या है, आपका मिक्सअप है। जैसे आप ये देखो, ये आपका 5 एक डायरेक्शन में, एक अलग डायरेक्शन में, यहाँ पे आप देखो, देखो 2 क्लॉकवाइज है और आपका 4 एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो 4 और 2 हो गया ना, 5 और 1 तो नहीं हुआ, तो ये मिक्सअप हो गया। तो इसी वजह से मैं आपको लास्ट में 3 टेस्ट जो दिया हूँ उसमें सेम इसी पैटर्न पर रखा हूँ, मतलब टोटल का टोटल 72 क्वेश्चन में 5 आपका एक डायरेक्शन में है और एक आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, और बाकी जो टेस्ट नंबर 1 to 9 है उसमें जो है सो मिक्सअप है, 5 1 4 2 3 3 ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब इसको बनाओगे कैसे, है ना, तो हर तरह से आपको कवर करवाएंगे। इसमें 5 1 वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना, 5 1 में क्या बोल रहा हूँ, 5 1 का मतलब 5 एक डायरेक्शन में और एक अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, 5 घड़ी के दिशा में, एक घड़ी के विपरीत दिशा में। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाना काफी आसान है। तो आज के क्लास में मैं 72 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 35 1 to 35 जो है वो आरडीएसओ पैटर्न पे डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 72 तक जो है वो मिक्सअप में डिस्कस करेंगे। तो मैं जैसे जैसे करूंगा सेम वे में आपको भी अब करना है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। 5 1 वाला जो है ना वो काफी आसान होता है, इसमें करना कुछ नहीं है। आप टक्कर समझते हो, टक्कर मतलब जहां पे 2 डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है उसको पकड़ो। 5 1 जैसे ऐसे समझो, ये ऐसे है ना और ये ऐसे है, तो ये टक्कर हुआ, इसको क्या बोलेंगे, टक्कर। मतलब 2 एरो एक दूसरे को टक्कर मार रहा है ना, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां से पकड़ेंगे, और इसको जब आप टारगेट करोगे ना, तो जैसे ही आप इसको देखोगे, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, जैसे ही आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 5 एरो कौन सा है और एक एरो कौन सा है। ये टक्कर है, तो आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला 5 है और ये 1 है। अब जिस जगह से स्टार्ट किए, थोड़ा सा इस चीज को अच्छे से समझो, ये चीज 1-2 सेट प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। जब आपने ये डिसाइड किया कि ये टक्कर है, तो जिस पोजीशन पे आप अभी हो इसी पोजीशन को आप पकड़ोगे हर जगह। हर जगह मैं क्या करूंगा, इसी पोजीशन को पकड़ूंगा। मतलब मैं पूरा का पूरा 72 क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पे बताऊंगा। जिस एरो को मैंने टारगेट किया उसका जो पोजीशन है, इसी पोजीशन पे मैं पूरा टारगेट करूंगा। ये है आपका पॉइंट नंबर 1। इसको आप लोग कॉपी में लिख लो
कि जिस एरो पे टारगेट करेंगे उसी एरो को टारगेट करेंगे सब जगह। ये है आपका पॉइंट नंबर 1। जो भी पॉइंटर लिखाऊंगा लिख लेना, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि जिस एरो को पकड़ेंगे उसी एरो को पकड़ के पूरा मिलाएंगे। ये है पॉइंट नंबर 1। चलो यहाँ पे इतना समझ में आया। अब जब मैं इसको देखा तो मुझे समझ में आ गया कि ये 1 है और ये 5 है ना, ठीक है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज का भी कंसेप्ट समझना पड़ेगा और क्लॉकवाइज का भी कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 2 आप लोग लिख लेना कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मान करके चलेंगे, एक घड़ी का दिशा और एक घड़ी का उल्टा दिशा। ये आपको समझ में आया। एक मानोगे क्या, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और एक क्या मानोगे, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका दूसरा पॉइंट है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हमेशा पूरा का पूरा 72 क्वेश्चन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के कंसेप्ट पे चलेंगे। क्लॉकवाइज जो है, अब इसको हिंदी में घड़ी की दिशा कहते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो इसको मानेंगे सीधा, क्या मानेंगे, सीधा। घड़ी जिस दिशा में चलता है उसको सीधा बोलेंगे, और घड़ी का जो उल्टा दिशा है या एंटी क्लॉकवाइज है इसको उल्टा बोलेंगे। तो इसको आप लोग लिखोगे पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 क्या था, जिस एरो को पकड़ेंगे उसी एरो के हेल्प से पूरा भागेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, क्लॉकवाइज को सीधा बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को उल्टा बोलेंगे। जितना बता रहा हूं सबका यूज करेंगे 72 क्वेश्चन में। इतना आपको समझ में आया। अब पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 जो है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 एरो पे टारगेट करेंगे। किस में, मिक्सअप वाला कंसेप्ट में। आरडीएसओ पैटर्न तो ऐसे ही हो जाएगा, ये तो काफी आसान है, लेकिन हमेशा हर चीज के लिए तैयार रहना है ना। तो उसमें पॉइंट नंबर 3 आप लिखोगे कि ऑलवेज यू हैव टू लुक फॉर 4 एरो एट अ टाइम। एक बार में आपको 4 एरो पे टारगेट करना है, 4 एरो पे, ठीक है। एक बार में वन टाइम पे आपको 4 एरो, 4 एरो पे टारगेट करना है। 2 भी नहीं, 1 भी नहीं, 3 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 4 देखेंगे, बनाएंगे, मिला ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, गलत होगा होगा, आगे बढ़ेंगे। 100% एक्यूरेसी के चक्कर में 36, 37, 40 पे जाकर लटक जाओगे। आपका काम होना चाहिए 72 तक कैसे पहुंचे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है आपका कि एक बार में 4 एरो देखेंगे, ठीक है। चलो चौथा पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट है आपका कि जब मैं मैच करूंगा, जैसे मैं इसको टारगेट किया, अब मैं जा रहा हूं और मान करके चलो मुझे इसमें मिल गया, मान करके चलो मुझे मिल गया बी, मान करके चलो, तो बी के बाद मैं नहीं जाऊंगा आगे, सी डी ई नहीं देखेंगे, क्रॉस चेक नहीं करना है। जैसे ही क्रॉस चेक करने का कोशिश करोगे वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। और एक बार अगर क्रॉस चेक कर लिए और गलती से गलत मिलके पता चला ये हो गया, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा कि क्रॉस चेक किए थे तो गलत पकड़ाया था, इसीलिए अब आप क्या करोगे, हर क्वेश्चन को क्रॉस चेक करोगे। यहाँ पे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो क्रॉस चेक नहीं करना है। पॉइंट नंबर 4 क्या है, डोंट क्रॉस चेक, डोंट क्रॉस चेक। एकदम से दिमाग में सेट कर लो, ये 4 पॉइंट काफी है सर्कल टेस्ट में स्पीड गेन करने के लिए, है ना। क्रॉस चेक नहीं करना है, यही 4 पॉइंट आपको फॉलो करना है सर्कल टेस्ट में। एक टेस्ट में दिक्कत होगा, 2 टेस्ट में दिक्कत होगा, 3 टेस्ट में दिक्कत होगा, 4-5 टेस्ट लगाओगे, 4-5 बार लगाओगे, उसके बाद देखना आप मास्टर बन जाओगे। बहुत सारे बच्चे हैं अनलिमिटेड पे जो 72 में 72 ला रहे हैं, वो भी तो इंसान ही है ना, वो भी तो आप ही की तरह स्टूडेंट है।
तो जब वो ला सकते हैं तो आप क्यों नहीं ला सकते हो? इस वे में सोचो। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। इस 4 पॉइंट को आप लोग अच्छे से राइट कर लेना और इसी को फॉलो करके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। चलो, वीडियो सिर्फ एक ही बार देखना है। हमेशा याद रखना, साइको टेस्ट का प्रिपरेशन वीडियो लेक्चर से 5% भी नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप पे माउस लगा के प्रैक्टिस। हाँ, कंसेप्ट के लिए कि कैसे होता है, जैसे ये एक बार आप देखिए, एक बार देख लिए ना, अब खत्म। 75 टीचर का देख करके कोई फायदा नहीं होगा, कोई कुछ नया नहीं सिखाएगा, है ना। चलो, मैं खुद बता रहा हूँ 75 टीचर का निचोड़, कॉम्बिनेशन, कंबाइंड करके जो समरी निकलता है ना, वो आपको बताता हूँ। तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे 75 टीचर का वीडियो देखने के लिए? सिंपल सा है, बस प्रैक्टिस करो, स्पीड गेन करो, स्पीड होगा, सब कॉन्फिडेंस जो है आपको अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगा। अब RDSO पैटर्न है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे देखा, मैं यहाँ पे इसको देखा और मैं देख रहा हूँ कि ये है, और अभी आपको क्या बताए थे, बताओ। एंटी क्लॉकवाइज को उल्टा बोलेंगे और क्लॉकवाइज को सीधा बोलेंगे। उल्टा सीधा मानते चलोगे, आंसर आते चले जाएगा। फिर से उसी तरह से ये RDSO पैटर्न है। मैं यहाँ पे टक्कर देखूंगा, क्या देखूंगा? टक्कर। टक्कर समझते हो ना क्या बोले? अब देखो, ये देखो, हमेशा उल्टा सीधा का कंसेप्ट, ये उल्टा हुआ और ये सब सीधा हुआ, ये उल्टा हुआ, तो जब इसको पकड़े तो उल्टा है, अब सब में उल्टा देखेंगे और उल्टा के जस्ट बाद सीधा देखेंगे। अब देखो, यहाँ पे उल्टा देखे सीधा, गलत हो गया। यहाँ देखो, उल्टा देखे सीधा, सही हो गया। अब मैं क्या करूंगा? CDE देखूंगा? नहीं देखूंगा। नहीं समझ में है, कोई बात नहीं है, अभी तो 2 है, अभी मैं 35 क्वेश्चन करूंगा इस पे, और उसके बाद फिर 37 क्वेश्चन करूंगा मिक्सअप पे। ठीक है, चलो, अब मैं आपको 35 क्वेश्चन इसका सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला? टक्कर खोजेंगे। अब टक्कर कहाँ पे है? टक्कर यहाँ पे है। मैं देख रहा हूँ ये उल्टा है और ये 5 सीधा है, तो इस उल्टा को टारगेट करेंगे। अब ये जो उल्टा है ना, वो इसी सीध में आप जाओगे, ठीक है ना। अब इस सीध में जैसे गए तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, एरो का पोजीशन भी थोड़ा सा मैंने चेंज किया हुआ है टफ बनाने के लिए, ठीक है ना। एरो का पोजीशन भी मैंने चेंज किया हुआ है टफ बनाने के लिए, कोई बात नहीं है। मेरा काम है सिमिलर फिगर खोजना। मैं उल्टा सीधा, सीधा जाएंगे, उल्टा सीधा, गलत हो गया। यहाँ पे देखो, सीधा जाएंगे, उल्टा सीधा, गलत हो गया, उल्टा सीधा, ये मेरा सही हो गया। अब मैं D और E नहीं देखूंगा, क्रॉस चेक नहीं करना है। यहाँ पे देखो, ये देखो टक्कर, और जैसे ही मैं इसको देख रहा हूँ तो ये सीधा है और ये उल्टा है, तो इसी के सीध में जाएंगे। ये सीधा है, ये उल्टा है, गलत हो गया, ये सीधा है, गलत हो गया, ये सीधा है, ये उल्टा है, ये सही हो गया। इसके आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको बनाना है। आप माउस से जब देखोगे, कंसेप्ट आपको यही रखना है, काफी स्पीड होगा। यहाँ पे देखो टक्कर, ये टक्कर है। यहाँ पे देखो ये क्लॉकवाइज है, तो इसको सीधा बोलेंगे और इसको उल्टा बोलेंगे। तो इसको सीधा बोले तो अब चलो सीधा चलते, ये सीधा है, ये सीधा है, बाकी उल्टा होना चाहिए, इसमें नहीं है। ये सीधा है, उल्टा होना चाहिए, नहीं है। ये सीधा है, उल्टा होना चाहिए, नहीं है। ये सीधा है, उल्टा होना चाहिए, है। इसके आगे नहीं जाएंगे और सेम कंसेप्ट पे पूरा बनाएंगे, है ना, पूरा बनाएंगे। यहाँ पे देखो, ये टक्कर है, ये टक्कर है, ये देखो, ये उल्टा। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज को मैं उल्टा बोलता हूँ, क्लॉकवाइज को सीधा बोलता हूँ। घड़ी के विपरीत दिशा को उल्टा बोलेंगे, घड़ी की दिशा को सीधा बोलेंगे। तो ये आपका उल्टा, ध्यान से देखो, ये उल्टा है ना, और ये ऐसे करके देखो, ये पूरा सीधा, ये उल्टा, ये पूरा सीधा। तो चलो, उल्टा खत्म, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, उल्टा पूरा सीधा। देख रहे हो ना, ये फास्ट अपने आप होगा। यहाँ पे देखो, ये आपका टक्कर है, क्या है? टक्कर।
आप बोलोगे सर ये सीधा है और बाकी सब उल्टा है ना? तो बस चलते हैं, ये सीधा बाकी सब उल्टा, ए खत्म, है ना? ए मिला आंसर। अब मैं बी सी डी ई चेक नहीं करूंगा, मुझे टाइम बचाना है। गलत होगा तो होगा। मेरा पहला टारगेट होना चाहिए समय से पहले 72 तक पहुंच जाए, और जब प्रैक्टिस अच्छा होगा ना तो सब कुछ अच्छा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे देखो ये टक्कर है, ये देखो ये उल्टा और बाकी सब सीधा, तो इसको टारगेट करेंगे, उल्टा बाकी सब सीधा, सही। यहाँ पे देखो ये टक्कर है ना, ये देखो ये सीधा और बाकी सब उल्टा, तो ये सीधा बाकी सब उल्टा, नहीं है सीधा, नहीं है सीधा, नहीं है सीधा, बाकी सब उल्टा, डी। यहाँ पे देखो ये आपका टक्कर है, ये टक्कर है, ये आपका देखो ध्यान से, ये सीधा और ये आपका उल्टा, तो उल्टा और सीधा, उल्टा सीधा, गलत उल्टा गलत उल्टा गलत उल्टा सीधा, ठीक है। यहाँ पे देखो टक्कर कहाँ पे है, यहाँ पे देखो ये टक्कर है ना? तो आप देख रहे होगे ये उल्टा और ये सब सीधा, ये उल्टा है, इसी को सीधे में जाओगे, ये उल्टा गलत, ये उल्टा गलत, ये उल्टा गलत, ये उल्टा, ये गलत, ये उल्टा, ये सब सीधा। तो ई तक चले जा रहे हो तो ये बैड लक है, ए पे ही मिल गया गुड लक है ना? तो ए पे जब मिल जाता है तो 4 नहीं चेक करते हो, वो टाइम बचता है। ई पे जाते हो, ई तक जाना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो ये सब कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे करके जो है सो आपको स्पीड गेन अपने आप होगा। यहाँ पे देखो टक्कर, ये टक्कर है, अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये सीधा और ये 5 उल्टा, ये सीधा ये 5 उल्टा, ये सीधा उल्टा गलत, ये सीधा गलत, ये सीधा गलत, ये सीधा गलत, देखो ठीक है, हो गया। मैं ई को नहीं देखूंगा, उम्मीद कर रहा हूं कुछ अच्छा लग रहा होगा और धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो ये टक्कर है, जब आप इसको अच्छे से देखोगे ना तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा जो ये उल्टा और ये सीधा। अब मैं उल्टा को टारगेट करूंगा, उल्टा गलत उल्टा गलत उल्टा गलत पूरा सीधा आंसर, ठीक है। और फास्ट करते हैं, ये टक्कर है, ध्यान से देखो ये टक्कर है, मैं देख रहा हूँ ये उल्टा ये सीधा। अब सीधा को देखते हैं, ये सीधा है तो बाकी सब उल्टा होना चाहिए, ये सीधा गलत ये सीधा, आंसर। इसके आगे जाएंगे ही नहीं, इसके आगे जाएंगे ही नहीं, है ना? जैसे जैसे करोगे ना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका खुलता चला जाएगा, खुद सोचोगे, मुझसे भी फास्ट सोचोगे, है ना? यहाँ पे देखो ये आपका, ये देखो टक्कर है, आप देखोगे कि ये ऐसे गया हुआ है, बाकी सब ऐसे गया हुआ है, तो 1 5 है यहाँ पे, तो ये तो ऐसे ही आसान है, ये ऐसे गया हुआ है तो बाकी सब ऐसे गया हुआ, गलत हो गया, ऐसे गया हुआ बाकी गलत हो गया, ऐसे गया हुआ बाकी सब ऐसे गलत हो गया, गलत हो गया, ऐसे गया हुआ, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो ये आपका टक्कर है और ये उल्टा और बाकी सब सीधा। अब इसको टारगेट करेंगे, नहीं है ये उल्टा बाकी सब सीधा, आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो टक्कर कहाँ है, यहाँ पे टक्कर है, तो मैं देख रहा हूँ ये उल्टा बाकी सब सीधा, तो ये उल्टा गलत ये उल्टा गलत ये उल्टा गलत ये उल्टा बाकी सब गलत ये उल्टा बाकी सब सीधा, ठीक है ना? तो इस तरह से जो है सो अब आपको बनाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। ये देखो ये टक्कर है ना? तो ये उल्टा बाकी सब सीधा, तो ये उल्टा बाकी सब सीधा मिल गया, मेरा गुड लक, आगे नहीं जाएंगे। यहाँ पे देखो ये आपका टक्कर है ना? तो ये उल्टा बाकी सब सीधा, उल्टा सब सीधा, उल्टा ये गलत हो गया, ये उल्टा सब गलत हो गया, उल्टा सब सीधा। चलो इसके आगे यहाँ पे देखो ये डिसाइड करना पड़ेगा फास्ट, ये देखो ये सीधा सब उल्टा, तो जिसको टारगेट कर रहे हैं उसी को टारगेट करेंगे। अब ये है तो ये सब उल्टा होना चाहिए, गलत हो गया, ये है
गलत ये है, गलत ये है, गलत ये है, सब उल्टा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? फास्ट। यहाँ पे देखो, ये आपका ये टक्कर हुआ, आप देख रहे होगे कि ये ऐसे गया उल्टा और बाकी सब सीधा। तो ये उल्टा को पकड़ो, उल्टा बाकी सब सीधा, गलत हो गया, उल्टा बाकी गलत, उल्टा बाकी सब गलत, उल्टा बाकी सब सीधा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, आपका ये टक्कर है, तो आप देखोगे ये ऐसे गया हुआ है मतलब सीधा, तो सब उल्टा। तो इसी को पकड़ो ना, सीधा सब उल्टा, सीधा सब उल्टा, सीधा सब गलत, सीधा सब उल्टा। देखो और फास्ट करेंगे अभी। यहाँ पे देखो ध्यान से, ऐसे है ना, उल्टा और सब सीधा, उल्टा सब सीधा। ये यहाँ पे देखो, ये है उल्टा सब सीधा, उल्टा सब सीधा, मिल गया। यहाँ पे देखो ये टक्कर हुआ, सीधा सब उल्टा, सीधा सब उल्टा, गलत सीधा सब उल्टा, गलत सीधा सब गलत, सीधा सब उल्टा हो गया। यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ये ऐसे सब आया हुआ, तो ये सीधा सब उल्टा, ये सीधा सब उल्टा, ये सीधा सब उल्टा। तो इसी को पकड़ेंगे, सीधा गलत, सीधा सब उल्टा। ठीक है, आगे जाएंगे ही नहीं। यहाँ पे देखो ये सब उल्टा और ये सीधा, तो ये सीधा सब उल्टा, ये सीधा सब उल्टा, मिल गया। 1-5 वाला काफी आसान होता है ना? RDSO पैटर्न अगर दे दिया ना तो ये काफी आसान है। चलो 26 से 30 देखते हैं, फिर 35 देखेंगे, फिर मैं आपको इंटरफेस दिखाऊंगा और फिर मिक्सअप वाला देखेंगे। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये है ना, तो आप देखो सीधा सब उल्टा, सीधा सब उल्टा, गलत सीधा सब गलत, सीधा सब गलत, सीधा सब गलत, सीधा सब उल्टा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो सीधा उल्टा, उल्टा उल्टा, ये देखो गलत हो गया, उल्टा सीधा। ठीक है, यहाँ पे देखो जब आप इसको जाओगे और देखोगे टक्कर, तो आप ऐसे बोलोगे कि ये जो है ना ऐसे सीधा उल्टा, तो आप बोलोगे उल्टा सीधा, गलत हो गया यहाँ पे, है ना, उल्टा सीधा गलत, उल्टा सीधा गलत, उल्टा सीधा। ठीक है, यहाँ पे देखो सीधा उल्टा, इसी को मैं टारगेट करूंगा, उल्टा सीधा। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका टक्कर वाला कहाँ गया, यहाँ पे, तो ये सीधा उल्टा, तो उल्टा को पकड़ते हैं, उल्टा गलत 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 गलत, ये सही है। ठीक है, तो ये फास्ट होगा जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे। और ये डिजिटल पैनल है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ऐसे जाता हूँ, ऐसे जाता हूँ, 1 2 3 4, इसमें भी टाइम लगता है। आप बैठे रहोगे, आपके हाथ में माउस रहेगा, कर्सर से और फास्ट करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 31 से 35 देखते हैं। यहाँ पे देखो ये है उल्टा सब सीधा, है ना, ये उल्टा सब सीधा, गलत उल्टा सब गलत, उल्टा सब सीधा, गलत उल्टा गलत उल्टा सब सीधा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं, ये देखो सीधा सब उल्टा, सीधा सब उल्टा, सीधा सब उल्टा, सीधा सब उल्टा, सीधा सब उल्टा। ठीक है, डी। चलो यहाँ पे देखते हैं, पकड़ने का बस कोशिश करना, मुझे बस वो पॉइंट पकड़ में आ जाना चाहिए, और उसके बाद तो देखो सीधा उल्टा, उल्टा सीधा, गलत उल्टा सीधा, सही। ठीक है, यहाँ पे देखो सीधा उल्टा, है ना, उल्टा सीधा। यहाँ पे देखो ये है, ये देखो सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। ठीक है, ये फास्ट होगा और आंख वाँख कुछ दर्द नहीं करेगा।
जैसे बताए हैं बस आपको वैसे ही करना है। अब 35 क्वेश्चन ये RDSO पैटर्न 5-1 या 1-5 वाला था। अब मैं बताऊंगा जिसमें 4-2, 3-3, 5-1, 1-5, 3-2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग अनलिमिटेड एजुकेशन का वेबसाइट ओपन कर लेना और यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जाना, लाइव टेस्ट सब लोग लगा लेना, ठीक है ना। 7 तारीख को सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक लाइव टेस्ट चलेगा, ऑल इंडिया लेवल, फ्री फॉर ऑल। किसी भी प्लेटफॉर्म के बच्चे हो कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग लगा सकते हो। यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जाना, सर्कल टेस्ट का प्रैक्टिस कैसे करोगे वो बताता हूँ। सेक्शनल में जाना, 5वां सेक्शन में जाना, क्योंकि 5वां सेक्शन में है। ऑक्टागोनल सबसे पहले दिया हुआ है क्योंकि आने का चांस सबसे ज़्यादा इसी का है। उसके बाद हेक्सागोनल है और फिर सिमिलरिटी टेस्ट है और उसके बाद आपका सर्कल टेस्ट है ना, है ना। और उसके बाद आपका सेम फिगर टेस्ट है। ठीक है, तो मैं सर्कल टेस्ट ही एक खोल करके दिखा देता हूँ। जब आप इसको क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, है ना, स्टार्ट करोगे, तो आपका ये इंस्ट्रक्शन आएगा। मैं 6 मिनट में 72 देता हूँ, आपको इसी का प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे घर पे ये स्किप कर सकते हो, एग्जामिनेशन हॉल में कुछ नहीं कर सकते हो, 5 मिनट तक बैठे रहोगे। ठीक है, इसके बाद आपका ये आ जाएगा और 72 क्वेश्चन है तो 36 का 2 सेट है। काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर आपके टेस्ट में तो 36 के बाद 37 है ही नहीं, और जब टेस्ट सबमिट करते हैं तो 72 दिखता है। तो घर पे हो कोई दिक्कत नहीं, अगर फाइनल एग्जाम में ऐसे आ गया तो क्या करोगे, फेल होके ही आओगे ना। तो इंटरफेस का पता होना चाहिए। 36 है, ये सेव एंड नेक्स्ट क्यों दिया हुआ है आप ही बताओ। इसका मतलब है कि नेक्स्ट पे भी कुछ है। यहाँ से नंबर 2 देख सकते हो, फिर से 36 क्वेश्चन। ठीक है ना, समझ में आया। चलो और सबमिट करोगे, जैसे कुछ भी बनाते हैं सबमिट कर देते हैं। 4 बनाए, ऑटो सेव होता है तो 4 बनाए, सबमिट कर दिए। सबमिट कर दिए, आपका टेस्ट सबमिट हो गया। यहाँ पे वाह बहुत बच्चा लगा दिए, 19,740 बच्चा लगाए और एवरेज देखो 49.9 का चल रहा है। तो अगर आप लोग बोलते हो सर मेरा 35 आता है, 40 आता है, तो सोचो आप लोग कितना पानी में हो। ये बच्चा भी तो है, इतना बच्चा का एवरेज है 49.5, मतलब 50 एवरेज चल रहा है। और ये सारा टॉपर वगैरह को देखो जो 72 आउट ऑफ 72 लाइव है। तो यहीं से आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, 12 अटेम्प्ट दे दिया हूँ सेक्शन नंबर 4 में और 5 में, जितना भी टेस्ट है इसमें स्पीड गेन चाहिए, तो काफ़ी बच्चों का डिमांड था तो मैंने 12 अटेम्प्ट कर दिया है। आप देख सकते हो, जैसे कोई सा देखते हैं उसमें आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एक 10 अटेम्प्ट दिख रहा होगा, यहाँ देखो 11 अटेम्प्ट, मतलब एक बार लगाए और 11 बार लगा सकते हो। तो ये सब चीज़ आपको पता चला। चलो अब क्वेश्चन नंबर 36 से 72 देखते हैं। ये थोड़ा सा टफ है, मतलब इसमें मिक्सअप है ना। तो इसको कैसे करेंगे, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ना सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, बाकी जो होगा वो प्रैक्टिस से होगा। मैं यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, उल्टा सीधा आपको याद हो चुका होगा। क्लॉकवाइज सीधा, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, सेम रूल। क्वेश्चन के हिसाब से रूल चेंज करोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, हैंग कर जाएगा दिमाग। स्टिक विथ सेम कंसेप्ट, जो सोचे हो ना उसी से करना है। ठीक है, और क्या बोले थे, 4 एरो को टारगेट करना है, 4 एरो को टारगेट करना है। अब जब आप क्वेश्चन देखोगे तो मान करके चलो आपने देखा, आप इसको टारगेट किए, तो अब आपको पता है कि ये सीधा है। ठीक है, सीधा है। अब इधर जाओ या इधर जाओ वो आप डिसाइड करोगे, आपका माइंड डिसाइड करेगा किधर जाना है, लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा। और 4 एरो, गलत होगा तो होगा, गलत होगा तो होगा, मुझे 72 तक जाना है।
मैं इसको डिसाइड किया, अब मैं सब में इसी पोजीशन को देखूंगा। फर्स्ट स्टेप आपको यही बताए थे कि जिस पोजीशन को टारगेट करेंगे उसी को देखेंगे। ठीक है, ये आपको पता चला। ये सीधा है या उल्टा है? आप बोलोगे सर सीधा है। क्यों? क्योंकि घड़ी के दिशा में है, ये आपको पता चला। अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं मन में। वैसे भी एग्जामिनेशन हॉल में तो बोलोगे नहीं, तो जो करना है मन में, तो घर में भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो मन में ही करके करना। अब ये मैं बोला सीधा, तो उल्टा उल्टा सीधा हो सकता है भारी लगा हो, लेकिन मन में सीधा उल्टा उल्टा सीधा, ध्यान से रखना। अब मैं इसको टारगेट किया ना, बहुत अच्छा बता रहे हैं यहाँ पे, समझने का कोशिश करना। मैं जब इसको सीधा बोला तो आप बोलोगे सर सीधा उल्टा उल्टा सीधा 5 है, एक बार में 4 बोले, टोटल 6 है। एक बार में 4 बोले, 6 बार में 24 बार बोलेंगे क्या? सीधा उल्टा उल्टा सीधा, सीधा उल्टा उल्टा सीधा, सीधा उल्टा उल्टा सीधा? नहीं। ठीक है, सिर्फ समझना है, सब अपने आप होगा। सीधा उल्टा उल्टा सीधा। अब जब मैं इसको सीधा बोला तो अब मैं सिर्फ सीधा को देखूंगा। ठीक है, अब मुझे तो यहां सीधा नहीं मिला, खत्म। ठीक है, समझ में आया? चलो, सीधा उल्टा उल्टा बोले थे ना, सीधा, तो सीधा उल्टा उल्टा सीधा बोले थे ना, तो सीधा उल्टा नहीं है ना, नहीं है, खत्म। सीधा उल्टा उल्टा सीधा सही, ध्यान से समझना। अब डी और ई को नहीं देखेंगे। कहाँ बोले 24 बार? बताओ, बोले 24 बार? नहीं बोले ना। ये एक में खत्म, ये दूसरा में खत्म, तीसरा में आंसर आ गया, चौथा पांचवा बोले ही नहीं। समझ में आया? इसी कंसेप्ट पे पूरा 72 क्वेश्चन बनाएंगे। और आसान कर सकते हो, इस पूरा में कभी इसको टारगेट करके, कभी इसको टारगेट करके, कभी इसको टारगेट करके, कभी इसको टारगेट करके भी कर सकते हो, लेकिन उससे भी आसान है हर बारी एक को टारगेट करो ना। इसी को क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत क्या है? 12 बज रहा है, 3 बज रहा है, 6 बज रहा है, 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, कुछ भी करके एक पोजीशन को टारगेट करके बनाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। चलो देखो, सीधा 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 सीधा, ये तो मस्त है। गलत गलत गलत, ये देखो यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे जाएंगे ही नहीं। वो मैं अभी चला गया, क्योंकि मेरा काम टीचिंग करना है, तो मैं तो सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, आपका काम प्रैक्टिस करना है। अगर मान करके चलो यहाँ पे और यहाँ पे सेम होता और आंसर ये होता, मैं ये कर देता, मेरा गलत हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। क्रॉस चेक करके वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपको पता चला। चलो, सीधा उल्टा सीधा उल्टा, क्लॉकवाइज, ये सीधा उल्टा सीधा उल्टा। इसमें उम्मीद करता हूं कंफ्यूजन नहीं होगा। सीधा उल्टा सीधा उल्टा, सीधा है ही नहीं, खत्म। सीधा उल्टा सीधा, आंसर खत्म, इसके आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तरीका तो ऐसा है ना, उल्टा भी नहीं बोलेंगे, एक बोलेंगे, उल्टा के जगह पे एक बोलेंगे। जैसे मैं डेमो के तौर पे आपको दिखाता हूं, सीधा एक एक सीधा, क्लॉकवाइज है, तो सीधा एक एक सीधा, गलत, सीधा एक एक सीधा, आंसर। इसके आगे नहीं जाएंगे। ये एक एक मतलब उल्टा को बोले हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। चलो, आपको मन है हर बार इस पॉइंट को टारगेट करो,
अगर आपको मन है कि नहीं इसको टारगेट नहीं करेंगे, मुझे देख करके लग रहा है कि मैं जो है सो इस 3 को टारगेट करूंगा एक साथ, तो आप ये भी कर सकते हो। आप इस 3 को एक साथ टारगेट करो, बोलो सीधा, एक बोलो उल्टा, लेकिन हमेशा 4 एरो पकड़ने का कोशिश करना। ठीक है, अब मैं यहाँ से टारगेट किया हूँ सीधा 3 उल्टा 1, तो यहीं से देखेंगे ये आंसर। ठीक है, अगर गलत होता तो होता, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, गलत होगा तो होगा। 72 तक पहुंचेंगे, 5 6 7 8 9 10 गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 60 आएगा ना, देखे थे ना एवरेज कितना गया था, 49। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आप सिमिलर पे भी टारगेट कर सकते हो, सीधा उल्टा, तो जहां से स्टार्ट किए ना वहीं से चल जाएंगे। यहां से स्टार्ट किए ना, देखो गलत गलत सीधा उल्टा, गलत होगा होगा, आगे नहीं जाएंगे। यहां से देखो ध्यान से, सीधा उल्टा, 2 सीधा 2 उल्टा, 2 सीधा 2 उल्टा, खत्म, आगे नहीं जाएंगे। यहां से देखो 2 सीधा, ऐसे भी कर सकते हो, 2 सीधा उल्टा सीधा, 2 सीधा उल्टा सीधा, 2 सीधा गलत हो गया, 2 सीधा उल्टा सीधा सही है। चलो सीधा उल्टा सीधा उल्टा, सीधा उल्टा सीधा उल्टा, सीधा गलत सीधा उल्टा सीधा उल्टा सही, आगे नहीं जाएंगे। यहाँ पे देखो उल्टा 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 सीधा उल्टा है, उल्टा उल्टा सीधा उल्टा आंसर। चलो फिर से उसी तरह से इसको टारगेट करेंगे, उल्टा सीधा सीधा उल्टा, ये गलत उल्टा सीधा सीधा उल्टा, ये सही, आगे नहीं जाएंगे। देखो गलत होगा, जब 4 एरो लेके चलोगे ना तो 1 2 3 4 5 6 गलत होगा, तो ये मत कहना कि सर आपके कंसेप्ट पे भी तो 4 गलत हो गया, गलत होगा। मैं आपको पास करवाने का सोच रहा हूँ। मैं क्या बोला, कभी भी आपको बोले हैं कि एक्यूरेसी मैटर करता है साइको टेस्ट में, नहीं बोले हैं ना। आपको कैसे आप अपना स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हो, मैं हमेशा वो बात करता हूँ। साइको क्वालिफाई के बारे में बात करता हूँ। 72 में 65 आएगा ना, 66 आएगा ना, 64 आएगा ना, काफ़ी है। यहाँ पे देखो, अब आप इसको टारगेट करोगे तो जैसे देखो ये पांचों देखो एक साथ है, सिमिलर एरो को टारगेट करोगे ना तो और आसानी से बन सकता है। अब यहाँ से स्टार्ट किए थे तो सब में यहीं से स्टार्ट करेंगे, खत्म 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 खत्म, सही है। ठीक है, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है, देखो यहाँ से 3 एक साथ, ये अपोजिट, तो ऐसे करके कर सकते हैं, 3 एक साथ ये अपोजिट, आंसर। ठीक है, आगे नहीं जाएंगे, क्रॉस चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देखो क्या ये समझ में आ रहा, उल्टा सीधा गलत गलत सही। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये देखो उल्टा, ठीक है उल्टा, और इधर से देखो सीधा, बीच में चेंज, ऐसे भी कर सकते हो, या नहीं तो जैसे आपको बताए थे आप वैसे करो। आप सीधा उल्टा उल्टा सीधा, सीधा उल्टा उल्टा सीधा। चलो इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो उल्टा सीधा सीधा उल्टा, गलत 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 सही, ये तो मुझे एक से ही मिल गया, एक से ही मिल गया। ठीक है, यहाँ पे देखो उल्टा सीधा उल्टा सीधा, उल्टा सीधा सीधा, खत्म, आगे जाने का जरूरत नहीं है। उल्टा सीधा सीधा उल्टा, गलत उल्टा 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 सीधा सीधा उल्टा, खत्म, उल्टा उल्टा सीधा सीधा, खत्म, उल्टा उल्टा खत्म,
उल्टा उल्टा, खत्म खत्म, उल्टा उल्टा, सीधा सीधा। ठीक है, चलो हो गया। इसके आगे देखो, सीधा 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 उल्टा, सीधा 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 उल्टा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 से देखो, सीधा सीधा उल्टा उल्टा, है ना, खत्म, सीधा सीधा, आंसर। यहाँ देखो, ये देख करके लग रहा एक साथ पांच पांच एक वाला है ये, तो यहीं से टारगेट करते हैं ना, खत्म 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 खत्म। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर आपको ज्यादा सेम एरो दिखेगा ना तो उसका ग्रुपिंग करके भी आप कर सकते हो। बाकी तो जो मैं बता रहा हूँ वैसे, सीधा उल्टा उल्टा सीधा, सीधा उल्टा उल्टा सीधा, सीधा उल्टा उल्टा गलत, सीधा गलत गलत गलत। ठीक है, चलो इसको देखो, उल्टा सीधा सीधा उल्टा, ये गलत, ये गलत, एक ही तो है। ठीक है, इस पे ही मैं डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो, उल्टा उल्टा सीधा सीधा, गलत गलत गलत, उल्टा उल्टा सीधा सीधा। देख रहे हो ना कितना फास्ट हो रहा है। चलो इसको देखते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से देखो, एक साथ देखो, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, आंसर। आगे नहीं जाएंगे, अगर होगा तो होगा। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, उल्टा सीधा, यहीं से गए, गलत, उल्टा सीधा, सही। आगे नहीं जाएंगे। यहाँ से देखो, उल्टा सीधा, गलत गलत, उल्टा सीधा। ठीक है, इसमें देखो, ध्यान से देखो, ऐसे कहीं से भी पकड़ के कर सकते हैं, नज़र जहाँ पे चला गया वहीं से कर सकते हैं। उल्टा सीधा, है ना, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, आंसर। ठीक है, यहाँ से देखो, ये सेम एरो दिख रहा है, सीधा उल्टा, गलत गलत गलत, सीधा उल्टा, आंसर। चलो यहाँ देखते हैं, बनाते बनाते ना मुझे भी ऐसा लग रहा है कि और स्पीड हो गया, है ना। यहाँ पे देखो, सीधा उल्टा, तो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से, गलत 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 गलत, सही। ठीक है, यहाँ से देखो, यहीं से पकड़ते हैं, कहीं से पकड़ते हैं, सीधा उल्टा सीधा उल्टा, सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा। ठीक है ना, चलो यहाँ पे देखो, तीनों सीधा दो उल्टा, यहाँ 5 को टारगेट कर सकते हो, गलत 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 गलत। ठीक है, सही। सिमिलर एरो अगर मुझे तो और बढ़िया बात है, यहाँ देखो, उल्टा सीधा, तो यहाँ से स्टार्ट किए, उल्टा सीधा, आंसर। ठीक है, चलो 70, सिमिलर एरो मिल जाए तो और बढ़िया बात। क्या है, उल्टा एक सीधा, तो यहाँ से स्टार्ट किया, उल्टा गलत गलत गलत, सही। और आज के क्लास का लास्ट देखते हैं। मैंने आपको हर तरीका बताया है, अब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बेटर तरीका अपने आप पता चलेगा। जैसे मैं हमेशा क्लॉक वाइज को पकड़ के, हर क्वेश्चन में अगर मैं चाहूँ तो क्लॉक वाइज एक एरो को पकड़ के उल्टा सीधा का कंसेप्ट लगा सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो 3-4 एरो अगर मुझे सेम दिख गया तो वहाँ पे एक साथ पकड़ के भी उल्टा सीधा का कंसेप्ट लगा सकते हैं। अब जैसे ये एरो है, मुझे लग रहा है कि ये क्लॉक वाइज है, तो मैं इसको सीधा बोलूँगा और यहीं से स्टार्ट करेंगे कि ये सीधा उल्टा सीधा सीधा। तो अब इसको पकड़ेंगे तो देखो, ये ऐसे ही खत्म, ये ऐसे ही खत्म, ये ऐसे ही खत्म, ये ऐसे, आंसर। तो ऐसे भी इजीली आप बना सकते हो। इसको देखो, और 72 क्वेश्चन में 4-5 गलत हो सकता है, क्योंकि 4 एरो को ही पकड़ के बना रहे हैं ना, 6 को तो पकड़ के नहीं बना रहे, तो हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, 60 प्लस 65 प्लस आ जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है।
चलो, आप आमने सामने का भी कंसेप्ट लगा के बना सकते हो, बहुत सारा तरीका है। जैसे ये देखो, ये देखो, ये उल्टा, ये सीधा, ये ग्रुपिंग देखो, ये ग्रुपिंग देखो, इससे भी आप कर सकते हो। काफ़ी टीचर आपको ऐसे भी बताएंगे, है ना। लेकिन नहीं, एक कंसेप्ट पे स्टिक रहो, आसानी से बनेगा। गलत होगा तो होगा। यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो, तो ये क्या है, उल्टा सीधा उल्टा, है ना, ऐसे ही है ना। तो उल्टा सीधा उल्टा, ऐसे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना तरीका हो सकता है, हर क्वेश्चन में मैंने लगभग हर तरीका बताया। हर इंसान का प्रेजेंस ऑफ माइंड अलग अलग होता है। हो सकता है आप आमने सामने मिला करके बनाओगे, हो सकता है आप सिमिलर एरो को एक साथ ग्रुपिंग करके बनाओगे, हो सकता है आप सीधा उल्टा करके बनाओगे, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन बार बार एक ही बात बोलूंगा, कैसे भी बनाओ, कोशिश करो जो 4-5 पॉइंट बताए उसको फॉलो करने का, कि लास्ट तक नहीं जाएंगे, क्रॉस चेक नहीं करेंगे, गलत होगा तो होगा, 100% सही करने के चक्कर में नहीं रहेंगे। मेरा मेन टारगेट होना चाहिए कि मैं कैसे भी करके 60, 62, 65 ले आऊँ। ठीक है, और जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड गेन अपने आप आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। लेक्चर को लाइक कर देना। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय, थैंक यू।